क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो भी मिले, ये भी सही वो भी सही। अगर आपने बिहार सिविल कोर्ट या पटना हाई कोर्ट की तैयारी में महीनों लगा दिए थे और किसी कारण से भी अगर आपको सफलता नहीं मिल पाई थी, तो आज जिस एग्जाम के बारे में, जिस वैकेंसी के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो आपके लिए सेकंड चांस से कम नहीं है। क्योंकि आपने जो मेहनत की थी सिविल कोर्ट या पटना हाई कोर्ट के लिए, वो बेकार नहीं गई है। उसी मेहनत में, उसी नोट्स से और उसी तैयारी से और लगभग उसी सिलेबस पर बिहार पुलिस के क्राइम ब्रांच में सब इंस्पेक्टर के 150 पदों के लिए एक नई वैकेंसी आई है। अच्छी बात यह है कि इसमें लेवल 6 की अट्रैक्टिव सैलरी भी है। और दिलचस्प बात यह कि इस भर्ती का जो हिंदी और अंग्रेजी का सिलेबस है, उसे देखकर ऐसा लगेगा कि मानो ये एग्जाम खास तौर पर आप अभ्यर्थियों के लिए ही बनाया गया है जो सिविल कोर्ट और हाई कोर्ट की तैयारी कर रहे थे। यानी आपको फिर से शून्य से शुरुआत करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने पहले से तैयारी की है तो अब समय है उसे रिजल्ट में बदल देने का। और इसी वीडियो को अंत तक अगर आप देखें तो आपको यह पता चलेगा कि आज मैं आपको बिहार पुलिस क्राइम ब्रांच सब इंस्पेक्टर भर्ती का पूरा एग्जाम पैटर्न, प्रीलिम्स और मेंस का पूरा हिंदी और इंग्लिश का सिलेबस, इसका मार्किंग स्कीम, तैयारी का सही रणनीति और बिल्कुल जो भी रिक्वायर्ड है इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए, छोटी बड़ी बातें टॉपिक से रिलेटेड और रेफरेंसेस से रिलेटेड, रिसोर्स से रिलेटेड, वो सब आपको आसान भाषा में समझा देता हूं। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। बिहार पुलिस क्राइम ब्रांच सब इंस्पेक्टर एसआई के सिलेबस को अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं, मेरी इस वीडियो को देख के अगर आप बढ़िया ढंग से समझ लेते हैं, तो आपका एग्जाम 30% ज्यादा आसान हो जाएगा। क्योंकि इसमें इंग्लिश और हिंदी शामिल है, इसलिए अगर कोई एक्सपर्ट इस सिलेबस को और इसके सारे टॉपिक को और सोर्स को अगर सही से डिस्क्राइब नहीं करता है, तो समझ लीजिए कि लाख तैयारी के बावजूद भी, चूंकि वैकेंसी कम है, इसलिए अधूरी रह जाएगी तैयारी। आप सबसे पहले समझो, 3 परीक्षाएं इसमें होनी है, 3 चरणों में, एक पीटी, एक मेंस और एक फिजिकल। पीटी परीक्षा की बात करोगे तो उसमें कुल 100 सवाल आपके आने हैं, 200 अंकों के, यानी हर एक सवाल पे 2 नंबर मिलेगा और 3 घंटे की परीक्षा होगी, जिसमें हिंदी और इंग्लिश की अगर बात करते हैं तो हिंदी में आपके कुल 15 से 20 सवाल हो सकते हैं। मुझे लगता है कि 15 सवाल होंगे, क्योंकि मेंस में 20 नंबर का पूछ रहा है, इसलिए चांस है कि पीटी में 15 नंबर का पूछा जाए। फिर भी मैं ये मान के चलता हूं कि 15 से 20 सवाल हिंदी का हो सकता है। वहीं इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश भी 15 से 20 नंबर का आपका पूछा जा सकता है। अब यहां पे अगर आप देखें तो हिंदी में सबसे पहला टॉपिक होता है पर्यायवाची शब्द। मैं आपको सारा सोर्स भी बताऊंगा कि किस सोर्स से पढ़ो, ताकि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लड़े और आपका एग्जाम भी क्रैक हो। पर्यायवाची शब्द की बात करें, फिर विलोम शब्द की बात करें, तीसरा अनेकार्थी शब्द, चौथा वर्तनी शुद्धता। देखिए, वर्तनी शुद्धता, पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द, ये तीनों से 2-2 सवाल मिनिमम रहेगा। एक तो ये बात। दूसरी बात आप ये समझ लीजिए कि अगर वर्तनी शुद्धता का प्रैक्टिस अगर आप अच्छे से कर लेते हैं, तो इसी से आपका पर्यायवाची और विलोम शब्द भी 70% कंप्लीट हो जाएगा। ये आगे जब मैं वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर, तो मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा कि कैसे आप 3 निशाने एक ही तीर से लगा सकते हैं, और उस तीर का नाम है वर्तनी शुद्धता। फिर उसके बाद चौथा टॉपिक है हमारा वाक्य शुद्धि। मिनिमम 2 सवाल वाक्य शुद्धि का रहेगा ही रहेगा, आप ये कंफर्म मान के चलिए। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो मुहावरे और लोकोक्तियां, इसके भी 1 से 2 सवाल रह सकते हैं। फिर समास का भी 1 सवाल रहेगा। एक वाक्यांश के लिए 1 शब्द, यानी अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द, इंग्लिश में उसे 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन बुलाते हैं। वहीं इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में सिनोनिम्स पूछा जाएगा, एंटोनिम्स पूछा जाएगा, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा जाएगा, ईडियम्स एंड फ्रेजेस पूछा जाएगा, स्पॉटिंग एरर भी दिया जा सकता है, यानी सेंटेंस में, वाक्य में गलती ढूंढो। फिल इन द ब्लैंक का भी क्वेश्चन दिया जा सकता है, जिसमें प्रीपोजिशन को फिल करने के लिए दिया जाए या वर्ड को फिल करने के लिए दिया जाए, लेकिन फिल इन द ब्लैंक का भी क्वेश्चन होगा। सेंटेंस इंप्रूवमेंट का भी क्वेश्चन होगा, और एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का भी क्वेश्चन होगा, और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का भी क्वेश्चन होगा। इसमें अगर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच जिसको नरेशन कहते हैं, 1 क्वेश्चन इसका होगा। एक्टिव और पैसिव वॉइस का 1 क्वेश्चन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट का 2 क्वेश्चन दिया जा सकता है, फिल इन द ब्लैंक का भी 2 क्वेश्चन,
स्पॉटिंग एरर का आपको 2 क्वेश्चन दिया जा सकता है, इडियम्स एंड फ्रेजेस का 1 क्वेश्चन, वन वर्ड का 1 क्वेश्चन और 2-2 क्वेश्चन सिनोनिम और एंटोनिम का। इस तरीके से बांट के दिया जा सकता है। अगर इसको मार्क्स पूरे करने हैं तो किसी में कम कर देगा, किसी में ज्यादा कर देगा, लेकिन आप ये मान के चलिए कि 3-4 सेक्शन इंग्लिश और हिंदी दोनों में बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्यायवाची यानी सिनोनिम, विलोम शब्द यानी एंटोनिम, और उसके बाद अनेकार्थी शब्द यानी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और वर्तनी शुद्धता और मुहावरे लोकोक्तियां। तो ये 4 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और सबका सोर्स एक है। मैं आपको बता दूं, देखो बाजार में बहुत किताब है, लूसेंट भी पढ़ोगे वो भी उतना ही अच्छा काम करेगा। लूसेंट का जो हिंदी का किताब आता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न वाला, वो भी उतना ही अच्छा काम करेगा। लेकिन हिंदी और इंग्लिश में दोनों में अलग अलग चीज बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। हिंदी की अगर आप बात करते हैं ना, तो हिंदी में कंप्लीटली एक चीज का ध्यान रखो आप कि लूसेंट से ज्यादा बेहतर होगा विद्या पब्लिकेशन का एक किताब आता है, पता नहीं अब वो मार्केट में मिलता है कि नहीं मिलता है, लेकिन उसमें उसको पता करो, ऑनलाइन ढूंढ के देखो, विद्या पब्लिकेशन का वस्तुनिष्ठ हिंदी का बुकलेट। उसमें क्या है, सवाल का संख्या बहुत तगड़ा है, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड भी बढ़िया दिया हुआ है। आज तक जितना भी भारत में विभिन्न परीक्षाएं हुई हैं जिसमें हिंदी वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे गए हैं, उसका कंपाइलेशन भी बहुत बढ़िया दिया हुआ है ना। तो इस कारण से मैं ये मानता हूं कि लूसेंट की तुलना में सवालों के स्टैंडर्ड के मामले में विद्या वाला बुक जो है वो ज्यादा बेटर है। इसलिए सिविल कोर्ट में भी जो है वो उसी किताब को मैंने जो है वो प्रेफर किया था। इंग्लिश की अगर आप बात करोगे तो इंग्लिश में एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, जितना भी ये वोकैबुलरी बेस्ड जितने भी क्वेश्चन हैं, इंक्लूडिंग सेंटेंस इंप्रूवमेंट और एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, ये सब के लिए मैग्रा हिल की एक किताब आती है। ठीक है, अगली वीडियो जो मैं बनाऊंगा इसके बुकलेट वगैरह को डील करते हुए, तो उसमें मैं उसकी पीडीएफ दे दूंगा आप लोगों को। तो वो बना लिए, मैग्रा हिल से प्रैक्टिस करके चले गए तो एक सवाल आपकी परीक्षा में छूटेगा नहीं। और यहां अगर हिंदी इंग्लिश पे विजय पा लिए, क्योंकि आप खुद समझिए कि बिहार दरोगा की तैयारी करने वाले बच्चे इंग्लिश और हिंदी पे कितना ध्यान देते होंगे, तो अगर आप ध्यान दे देते हैं तो आप सीधे बाजी मार ले जाएंगे। अब बात करते हैं हम लोग अपने मुख्य परीक्षा की। तो मुख्य परीक्षा की अगर आप बात करोगे मेरे भाई, तो मुख्य परीक्षा में 2 पेपर है, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 की बात अगर करोगे तो इसमें हिंदी पूछा जाएगा 20 नंबर का, इंग्लिश भी पूछा जाएगा 20 नंबर का, और इसका सिलेबस बिल्कुल वही होगा जो आपके पीटी के हिंदी और इंग्लिश का सिलेबस अभी अभी मैंने बताया था, बिल्कुल सेम सिलेबस होगा। ये हो सकता है कि सवाल का लेवल थोड़ा बढ़ाया जाए, लेकिन होगा वही। तो सोचिए कि कितना इंपॉर्टेंट है ये, 20 नंबर का इंग्लिश और 20 नंबर का हिंदी, मतलब पूरा एग्जाम ही जो है वो इंग्लिश और हिंदी के ऊपर निर्भर कर गया है। फिर अगर आप बात करते हैं पेपर 2 का, तो ये पूरा डिस्क्रिप्टिव है। ये पेपर पूरा डिस्क्रिप्टिव है, मतलब आप ध्यान से देखिए, हिंदी निबंध 15 नंबर का पूछ रहा है, अंग्रेजी निबंध 15 नंबर का पूछ रहा है, यानी 30 नंबर का हिंदी और इंग्लिश का खाली एस्से राइटिंग पूछ रहा है। फिर इंग्लिश प्रेसी राइटिंग यानी एक पैराग्राफ देगा और उस पैराग्राफ को आपको 1/3 में समझ के शॉर्ट में सारांश लिखना है, संक्षेपण लिखना है। ऐसे सारांश और संक्षेपण में अंतर होता है, लेकिन ये 10 नंबर का आपसे पूछा जा रहा है। और हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद यानी ट्रांसलेशन भी करने को देगा, और ये भी 10 नंबर का आपसे पूछा जाएगा। कुल 50 अंक। मतलब सीधी सी बात है कि जिसका इंग्लिश और हिंदी पे बराबर कंट्रोल है वो इस परीक्षा में बाजी मार लेगा। इसलिए प्रैक्टिस कीजिए, और अभी लगातार किस बुक से पढ़े, कौन सी बुक से प्रैक्टिस करें, क्योंकि देखो एक एक नंबर इसमें इंपॉर्टेंट है। अगर सोर्स गड़बड़ाया तो सवाल आपके हाथ से बाहर चले जाएंगे, और ये मैं कभी नहीं चाहूंगा। इसलिए अगली जो वीडियो आएगी उस वीडियो में एक एक सोर्स बताएंगे कि कम से कम सोर्स में कम से कम प्रैक्टिस बुक में आप प्रैक्टिस कौन से किताब से करें, ताकि सटीक आप सवाल पे एकदम बैठें और इसमें सीट अपनी पक्की कर ले। क्योंकि पोस्ट बढ़िया है, सैलरी अच्छी है, और अभी परीक्षाएं दूर हैं, तो ये सामने में दिख रहा है, मौका है, भुनाइए इसे और विजय पाइए। खैर, मैं आपको एक और चीज बता देता हूं। देखिए, आप बीएसएससी की परीक्षा तो देंगे ही, और साथ ही साथ आप इस फॉर्म को भी भरिए, क्योंकि ये आपके लिए एक बढ़िया मौका है। समय बिना गंवाए इसकी तैयारी में लग जाइए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कल से मैं इसके ऊपर जितने भी यूजफुल वीडियोस हो सकते हैं रिसोर्स से संबंधित, वो सब का सब कल से अपलोड करना मैं शुरू करूंगा, और जरूरत पड़ी तो लाइव सेशन देके भी मैं सारी चीजें बताऊंगा। तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, जितना पॉसिबल हो सके शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।